अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीसफुल पाकिस्तान के साथ मैं हसन आपके सामने हाजिर हूँ। ये मेरा भाई 6 साल पबजी खेलता रहा और पबजी से एक लड़की से दोस्ती हुई, वो इसके घर आई, आकर इसकी बहन अगवा करके ले गई। से सारा कुछ कैसे हुआ, इसी से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपका? ठीक। नाम? काशान में हूँ। ईशान, मुझे बताओ कितनी देर पहले रिलेशन स्टार्ट हुआ? 3 साल पहले। अच्छा, शादी किस तरह हुई? वो ज़बरदस्ती मुसल्लत हो गई थी, वो आ गई थी इधर। अच्छा, किधर आ गई थी? डेरा इस्माइल खां से बहावलपुर आ गई थी। आप भावलपुर रहते हैं? मैं बहावलपुर रहता हूँ। अच्छा, वहाँ आ गई। वहाँ आ गई थी तो कोर्ट मैरिज कर ली हम लोगों ने। अच्छा ज़बरदस्ती मुसल्लत हो गई थी कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं वापस जाऊँगी तो मुझे गोली मार देंगे मेरे घर वाले। अच्छा। अब कबूल करो, नहीं तो तुम लोग भी मुझे गोली मार दो, इससे बेहतर है। उसने हमें यानी कि आकर कहने लग गई थी कि अब कबूल करो नहीं तो गोली मार दो, मैं वापस नहीं जाना। मैं वापस नहीं जाना चाहती, अच्छा। मुझे गोली मार दो। अच्छा। तो अगर 30 जून को हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अच्छा। एक माह बाद उसके घर वाले पीछे आ गए। अच्छा, मुझे बताओ, जब 30 जून को जो है वो कोर्ट मैरिज की, घर वाले आपके एग्री थे? घर वाले एग्री नहीं थे स्टार्टिंग के अंदर। तो उसके बाद जब उसने मुझसे मुसल्लत हुई, मेरे घर वालों को भी उसने उसी तरह ब्लैकमेल किया कि मेरे घर वाले मुझे गोली मार देंगे, वो कशान को भी मार देंगे। तो मेरे घर वालों ने भी आके जबरदस्ती में कर दी शादी। अच्छा, पबजी से रिलेशन स्टार्ट हुआ? जी। कितनी देर, 3 साल बात हुई? 3 साल बाद हुई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। सर, पहले तो बहुत अफ़सोस है, मैं कह रहा हूँ कि इस मुल्क में जो है वो हमारे पुलिस वाले मुहाफ़िज़ हैं और यार वो हमारे इन लोगों मुहाफ़िज़ के नहीं। बच्चे ही नहीं है यार, इन लोगों के बच्चे नहीं है, बच्चे सिर्फ हम लोग गरीबों के बस, क्योंकि इन लोगों को किसी का कोई एहसास नहीं है। वो मुझे गोली मार जाती, मेरी बच्ची को ना लेके जाती। जितना मैं अजियत में हूँ, मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है मैं कितनी अजियत में हूँ, कि जिस बच्ची के बगैर मैं 2-3 घंटे बड़ी मुश्किल से रहता था, आज 2.5 माह से मैं उसकी शक्ल देखने के लिए तरस रहा हूँ, उसकी आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूँ। मेरे लिए किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, मेरे लिए किसी ने कोई आवाज नहीं बुलंद की। क्या मैं अच्छा, मुझे ये इस बताएं। गरीब आदमी में, इस मुल्क में रहता हूँ, गरीब आदमी, बस मेरा कसूर यही है बस। और नहीं, नहीं, अल्लाह ताला जो है, जो किसी का, जब कहते हैं ना किसी का कोई नहीं होता, उसका अल्लाह ताला की ज़ात होती है और अल्लाह ताला ने मीडिया को आपके लिए एक वसीला बनाकर भेजा ना। अब इंशाल्लाह ताला जब आपके मीडिया पे प्रोग्राम चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इंसाफ मिलेगा। मुझे ये बताएं, कोर्ट मैरिज आपकी रज़ामंदी से हुई थी? जी, मेरी भी रजामंदी से हुई थी, अच्छा। लेकिन मैं उस वेले को पछता रहा हूँ कि मैं ना कराता, मरती, मर जाती, जान छूटती। क्या होता, मेरे बच्चे को गोली मरवाती, मार जाती, लानत भेजता, मैं उसके कभी ना उसके साथ शादी क्या कराता। क्या क्या कहती थी लड़की, क्या वो कहती? कहती थी कि मुझे भी मारेंगे भी, तो आपके बच्चे को गोली मारेंगे, इस डर मारे मैंने करा दी थी। बाप थे, डर गए? मैं डर गया था, और हुँ। मेरा क्या कसूर है। हुँ। अच्छा, मुझे बताएं, कोर्ट मैरिज करवा दी, फिर क्या हुआ? फिर क्या भाई, उसकी वालदा वो बयान के लिए आए, बयान दिए, उसने, हुँ। लड़की ने बयान दिया, उसकी माँ ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए, वो अच्छा। चले गए। हुँ। उसके बाद 2:10 को मेरी बेटी को लेके चली गई वो। अच्छा, बयान करवाने आए, फिर उसकी वालिदा ने आपसे डिमांड की, लड़की की वालिदा ने हाँ जी, क्या मुझे डिमांड की? 10 लाख रुपए मांगे थे। अच्छा, यानी मैं कि बेटी का सौदा कर रही थी। हाँ जी, वो अच्छा। कहती मैं गरीब औरत हूँ, हुँ। हमारे तो ऐसा यही कुछ होता है, हुँ। तो आप मेहरबानी करें कुछ। हुँ। लेकिन भाई मैंने उसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा बाजी मेरे पास पैसे नहीं है इतने, ना मेरी औकात है। हुँ। तो 5 लाख में मई डाली, मैंने दोस्तों से मंगवा के से 5 लाख रुपए दे दिए, वो 5 लाख लेके चली गई। हुँ। उसके बाद वो हँसी खुशी आके रहने लगी। 9वें महीने में ये माया कुत्ता, अच्छा, आपकी बहू का नाम माया था? हाँ जी, अच्छा। तो वो कहने लगी कि बाबा मैं मोटी हो रही हूँ, मैं वॉक ना कराया करूँ। मैं कहा बेटा वॉक कराया करो, इसमें क्या है, आपकी सेहत की अच्छी बात है। हुँ। सर ये बेटा मेरा वो, और ये मेरी बेटी को साथ लेके जाती, उसी बहाने मेरी बेटी को अगवा करके ले गए, उसी बहाने मेरी बच्ची को अगवा करके ले गए। ये आज बाप की आँखें आप लोग देख रहे हैं। यकीन करें, क़यामत के दिन हम सबसे, इक़्तिदार वालों से, पुलिस से, सबसे सवाल होगा कि तुमने अपना किरदार क्यों नहीं अदा किया। इसका एक एक आंखों से जो आंसू गिर रहा है, उस सब के जिम्मेदार हम सब हैं। ये बाप की आंखें देख रहे हैं आप लोग। यकीन करें, वो पुलिस वाले वो गरीबों के लिए बने हैं, वो गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए बने हैं, लेकिन अब पुलिस की हरकतें मैं आपको सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। अच्छा, मुझे बताएं फिर क्या हुआ? वो पुलिस वाले, पहले तो मैंने अच्छा, फिर मुझे ये बताएं, आपकी बहू ने कहा कि मैं मोटी हो रही हूँ, मुझे वॉक पर जाना है, जी आपने बात, इजाजत दे दी? हाँ जी मैंने दे दी। मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि इंसान को बात करनी चाहिए, हम्म। सेहतमंद की निशानी है। सर इस मैंने कौन सा गलत काम कोई किया गलत था? बात नहीं। तो वो वॉक करने जाते रह गए, कोई 20-22 दिन, 23 दिन जाते रह गए। हम्म।
मुझे नहीं पता था कि इसका ये स्कैम चल रहा है। वो अपने पीछे राब्ते करी खड़ी थी, अपने भाइयों से, अपने यार के साथ राब्ते किए हुए थे। जिससे डर के आई थी, उसी के साथ फिर भागी। अभी भी मेरे बेटे के निकाह में उसके साथ रह रही है। ओए होए होए। अभी अच्छा भी मुझे बताएं, फिर क्या सुबह क्या कहा आपको, क्या कह के आपके जो है वो बेटी को लेकर गई, किस तरीके से अगवा किया? जिस दिन अगवा हुई आपकी बेटी, वो किस तरह, उस दिन का इंसिडेंट बताएं, वो सारा कुछ किस तरह हुआ? सर वो ऐसे हुआ कि हम तो सोए पड़े थे ना, हम्म सुबह को 4:20 पे ये काशान गया ऊपर 3 बजे, 3:30 बजे हम्म ऊपर गया। वो उस टाइम जाग रही थी। हम्म ये लेट आवर गया, ये जाके सो गया। हम्म वो नीचे आई है, उसने मेरी 2 बहुओं का जेवर उठाया है। हम्म। उसके बाद बच्चों के वहां से वॉलेट से पैसे निकाले हैं। कितने पैसे थे तकरीबन? 50-50 हजार उनकी सैलरी है सर। अच्छा। वो ₹1,00,000 था, उसी यक्कम को सैलरी आई थी, वो हम्म। शाम को उनके पर्स में पड़ी और थी। सोना कितना था? 8 तोले, अच्छा दोनों फिर। बहुओं का 8 तोले जेवर था। अच्छा फिर। तो सर वो उसने, उसके पास इतना सा बैग था, हम्म छोटा सा, हम्म उसमें उसने डाला। मोबाइल उसका पड़ा हुआ था कहीं, पता नहीं कहाँ रखा हुआ था, मेरी हम्म मिसेज ने रखा हुआ था, वो उससे हम्म पता होगा। उसने अपना मोबाइल उठाया, उसका डब्बा उठाया, अपने ऊपर चादर ली, मेरी बेटी को उठाया होगा, चल भैया भाग पे चले, तेरा हम्म भाई तो अभी सोया है, हम्म तो नहीं उठेगा। वो हम्म बेचारी उसके साथ बोली चली गई। वो आगे जाके वहां पे एक दुकान है परचून की, हम्म वहां पे कैमरे लगे हुए हैं। उधर गाड़ी खड़ी थी, जैसे उस गाड़ी के पास गेट खुला हुआ था, वो जैसे पहुंची उसने धक्का दिया, बच्ची मेरी अंदर चली गई। उसमें भाग के जल्दी बैठ के, गाड़ी पहुंच जा। कौन सी गाड़ी थी? करोला गाड़ी है, उसकी तस्वीर भी है नंबर ये। जी प्रोग्राम में चल रहा होगा नंबर, बल्कि तस्वीर भी चल रही होगी गाड़ी की। एल अच्छा, डबल ई नंबर चल टू गया। 553। अच्छा मुझे बताएं, चली गई गाड़ी में डाल के, को पता चला कौन कौन लेने आए थे? वो रमीज अकबर था, हम्म। जो रमीज अकबर। जिसका निकाह कैंसिल जज साहब ने किया था, अच्छा, जज साहब के पास जब ये केस गया था। जिसने कहा था ये मेरी बीवी है। अच्छा, वो इसकी जो बीवी थी आपके बेटे की, उसने कहा कि ये मेरी बीवी थी, जी यानी जी, कि माया उस रमीज ने कहा ये मेरी वो बीवी जैली थी। निकाहनामा तो था। जज आज साहब ने आज क्यों उसी कैंसिल जैली किया? निकाहनामे पे रह रही है। जज साहब ने निकाहनामा क्यों कैंसिल किया? सर वो उस टाइम नाबालिग बच्ची थी, वो नाबालिग थी। वो अच्छा। उसकी पैदाइश थी 1/1/2003। हाँ हाँ ठीक है, निकाह हुआ था 5/11/2016 को, 13 हाँ साल उम्र बनती थी उसकी। हाँ हाँ। उस पे निकाह जज साहब ने कहा ये 13 साल हम्म इसकी उम्र है, ये नाबालिग है, हम्म मैं इसका निकाह कैंसिल करता हूँ, मैं इसे ढकता हूँ पकड़ के। हम्म काशान का निकाह उसने वैलिड कर दिया। हम्म तो हालांकि जब उससे मैंने बयान कराया, जब निकाह हुआ था, कारी ने पूछा था उसे कि हाँ भाई माया आपका कोई निकाह वगैरह कोई शादी पहली? उसने कहा कोई शादी मेरी नहीं है। वो मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वो भी प्रूफ दूंगा। वो वीडियो उसका भी देनी है आपने, हम प्रोग्राम में चलाएंगे। अब मुझे बताएं, वो बेटी आपकी लेकर चले गए, हाँ जी अब आपको पता नहीं चला आपकी बेटी किधर है? सर, वो डेरा समीर का पक्का हजारा पुरवा है, वहां हम्म पे है। लेकिन मेरा आईओ जो सा है, मुझे वो डेरा समीर का वहां पे ले गया। पहले जाके मुझे हवालात में दिलवाया, 2 घंटे के लिए मैं हवालात में रह गया। हम्म। उसके अच्छा, अब पुलिस का इसमें क्या किरदार है? आप पुलिस का किरदार बताएं। सर जी, मुझसे 70,000 रुपए लेके खा गया जो शख्स, उसने वहां से कितने लिए होंगे? 70,000 रुपए आपसे डिमांड की, क्या कहा आपको पुलिस वाले ने? कि ये हमें कुछ दोगे तो आपकी बच्ची मिलवाएंगे, ऐसे तो नहीं आपकी बच्ची मिलवा सकते हम। सत्तर हमें हजार क्या दिया है, खाली तो हम नहीं जा सकते ना। तो सर मैंने 50,000 दिए। उसके बाद कहने लगे मेरे साथ तो 2 कांस्टेबल भी हैं। फिर 20,000 और दिए, 70,000 रुपए दिए। अब आपकी जो बेटी है, क्या उसका क्या कह रहे हैं, हमने निकाह किसी के साथ करवा हाँ दिया? जी, ये 16 साल उम्र है इसकी। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है कि आप 18 साल से पहले निकाह नहीं कर सकते। सिंध वाले साइड पर। सर पंजाब में अच्छा, भी है। पंजाब में भी नहीं वो ये यहाँ मैं वकील साहब को मतवज्जा करना चाहूंगा। वकील साहब, 16 साल जेडी ये कुड़ी दी एज, जो 16 साल लड़की की एज, वो निकाह नहीं हो सकता, कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती? अच्छा, ठीक है। सर, फिर ये नाबालिग है। नाबालिग। ठीक है सर, अगर उसका निकाह कराएगा उसके ऊपर तस्वीर लगानी चाहिए, उसके वालिदैन के शरई दस्तखत होने निकाह चाहिए, के लिए शरी निकाह के हिसाब से उसके वालिदैन के दस्तखत होने चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने बयान कराए 164 के, जो हमें नहीं मिले, जो हमें नहीं मिले। हमारे तफ्तीशी ने बताया, निकाहनामा भी हमारे तफ्तीशी ने बताया, हमें नहीं दिया। तो 164 के बयान भी आ गए हैं। उसके ऊपर भी मुझे तस्वीर तो दिखाएं, मैंने जो कराए बयान, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ, उसके ऊपर तस्वीर लगी हुई है माया की। अब आपकी बेटी से आपको नहीं मिलने दिया जा रहा? नहीं मिला, उसकी आवाज ही सुनाई जा रही है, वो कहते हैं हम नहीं मिलवाते, अगर ज्यादा बात करोगे आपको भी गोली मारेंगे, आपको भी अगवा कर सकते, आपकी बच्ची की भी गोली मार सकते हैं। उनका वकील कहता है, उनका वकील कहता है। क्या बाजी, अब क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम ऑफिसर्स देख रहे हैं, बड़े बड़े हुक्मरान देख रहे हैं, हो सकता है आईजी साहब भी देख रहे हो। बस हम तो यही हमारी है, अपील समझ लें, हमारी रिक्वेस्ट समझ लें, फरियाद समझ लें, हमारी फरियाद ही सुन लें कि हमारी बच्ची हमें बाजियाब करवा के दे दे उन जालिमों के डर।
वो जालिम पता नहीं हमारी बच्ची के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, जिसको हमने कभी फूल से नहीं लगा हाथ लगाया, पता नहीं उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है मेरी बच्ची के साथ। वो बच्ची भी ले गए, अपनी बच्ची भी ले गए, इनकी बच्ची भी ले गए, 8 तोला सोना भी वो ले गई, 1 लाख रुपया भी ले गई। और अभी तक वो जो FIR है अभी तक हम पर कायम है, हमारी FIR भी है। FIR भी है। 164 के जब बयान हो जाते हैं तो वो FIR जो है ऑटोमेटिकली जो है खारिज हो जाती है, लेकिन नहीं, हमें उसी FIR का ड्रामा दिया जा रहा है कि अगर आप लोग आओगे उधर तो आपको सबको पकड़ के बंद कर देंगे, मेरे मियाँ को, मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे देवर को। जबकि वो हाँ लड़की जी। आपके पास है ही नहीं, वो है ले ही गए नहीं। हैं वापस। हाँ जी, उनका जो वकील है वो हमें DSP के ऑफिस में बैठ के धमकियां दे रहा था उनके सामने, DSP के सामने, कि आपका कानून यहाँ क्या बिगाड़ लेगा मैं हमारा, हमारी बच्ची भी हमारे पास है, आपकी बच्ची भी किसी उसमें नहीं आई, इश्क में नहीं आई, हमारी बच्ची लेके आई है उसको, रगला के लाई है, जैसे भी लाई है, हमने अगवा किया तुम्हारी बच्ची को। गरीब है ना, यहाँ बात ये है, ये लोग गरीब है। मैं फिर यही कहूंगा, गरीब का कौन है? मैं यहाँ ये बात फिर करनी मेरी मजबूरी बन गई है कि गरीब है, अगर अमीर होते तो इन्हें भी इंसाफ मिलता। अब हमारी एक ही उम्मीद है, मरियम नवाज साहिबा, वो बेटियों के लिए काम कर रही हैं, वो बड़ा काम कर रही हैं, वो कहती हैं कि मैं बेटी हूं इस कौम की। अब वही हमारी एक उम्मीद है, वही फरियाद है, वही सब कुछ है। अब आप ही हैं जो इनको इंसाफ दिला सकती हैं, और कोई भी नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, अब फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, आप इस प्रोग्राम को उनके तक पहुंचाएं, बस इन माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता है किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।